हाँ जी। तो क्लास 10th का नया बैच लॉन्च हो चुका है। 1 मार्च से उसकी क्लासेस चालू होने वाली हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे उनको पढ़ना है, एक पूरा एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, अच्छा पहली बात अपने दिमाग में ढाल लीजिए कि भाई क्लास 10th का मैथ क्लास 9th के मैथ से बहुत आसान होता है। ठीक है, डरिए मत कि यार सर हमने 9th में तो कुछ पढ़ा नहीं, 10th में कैसे पढ़ेंगे। 9th में कोई नहीं पढ़ के आता यार, आप अकेले नहीं है, कोई नहीं पढ़ के आता। 10th में जो आपको पढ़ाया जाए ना लाइव जूम क्लास में, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्लास में कोई डाउट आए तो डायरेक्टली हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ समझा दो वापस से। लाइव जूम क्लास का फ़ायदा ये होता है ना कि आप डायरेक्टली हैंड रेस करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझा दो। ठीक है, तो कोई चीज़ ना समझ में आए तो डायरेक्टली पूछ लेना क्लास के अंदर। अगर आपने बैच ज्वाइन कर रखा है तो, नहीं कर रखा तो कर लीजिए, बहुत बढ़िया बैच रहेगा। है ना। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से पढ़िएगा, फोकस के साथ पढ़िएगा। पूरे साल भर आप अच्छे ढंग से मेरे साथ पढ़ेंगे ना, आपके मैथमेटिक्स में छोटा सोलाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपने 9th में कुछ ना पढ़ा हो तब भी बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बहुत बेसिक से। ठीक है, देखो फिर सबसे पहले चैप्टर आता है बेटा वास्तविक संख्याएं। एक बार माउस आपको ओपन कर लेता हूँ, फिर दिखेगा तुमको। तो सबसे पहले जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है वास्तविक संख्याएं। अच्छा एक बात पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे सोचते हैं सर मैं न्यू एनसीईआरटी पढ़ूं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ूं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि यार आपको है ना ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्यों न्यू एनसीईआरटी क्यों नहीं? न्यू एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, एक भी मतलब न्यू एनसीईआरटी ऐसी है जैसे जैसे कैसे बताऊं। न्यू एनसीईआरटी ऐसी है जैसे ना ओल्ड एनसीईआरटी में से मैथ निकाल दो, गत्ता गत्ता बच जाए इस हिसाब से। समझ रहे हो मतलब। यार न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है ही नहीं, है ना, आप सीख नहीं पाएंगे चीज़ें। ठीक है, पिछले साल हमने ओल्ड एनसीईआरटी कराई थी, पूरे बच्चों को पूरे साल हमने पढ़ाया था, हर कंसेप्ट समझाया था, हर चीज़ समझाई थी। तो उसी तरीके से आप भी पढ़िए, है ना, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए। है ना, जो मुझे लगेगा कि नहीं यार इसको छुड़वा सकते हैं तो वो मैं छुड़वा दूंगा। समझ रहे हैं, मेरे साथ आप पूरी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें क्या होगा न्यू एनसीईआरटी भी आ जाएगी, ओल्ड एनसीईआरटी भी आ जाएगी, आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आगे 11th 12th में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। जो बच्चे अभी भी न्यू एनसीईआरटी कर रहे हैं 11th 12th में जाकर टक जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात समझिए। ओल्ड एनसीईआरटी करिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। मेरे लिए तो फायदा ही है कि न्यू एनसीईआरटी करा दूं मैं, लेकिन मैं फिर भी बार बार ओल्ड एनसीईआरटी क्यों प्रेफर करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि आपका फायदा हो भैया। समझ लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। है ना, बैच ज्वाइन करिए, ओल्ड एनसीईआरटी मेरे साथ साथ पढ़िए, कोई समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है, उसमें न्यू एनसीईआरटी तो ऑटोमेटिक कवर हो ही जाएगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, दिमाग खुलेगा। बाकी 50 लोगों से आप ज़्यादा अच्छे तरह से सोच पाएंगे मैथमेटिक्स को। समझ लो, मैथमेटिक्स में फ्यूचर बनाना है नहीं बनाना, बनाना है तो फिर ओल्ड एनसीईआरटी करो। समझ लो, जो पढ़ाया जाए वो पढ़ो। अच्छा, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊँ तो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, है ना, अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण, है ना, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रस्थानों का पुनः भ्रमण। ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ओल्ड में है ये। है ना। अच्छा, अब ये दो दो एक टॉपिक जो है वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं बस, उसके बाद ये चैप्टर पूरा निपट जाएगा। ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान। मज़ा आएगा जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, दूसरे चैप्टर की बात करते हैं बहुपद। बहुपद चैप्टर तो जैसा ओल्ड एनसीईआरटी में वैसा ही न्यू एनसीईआरटी में कुछ चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। एक एक्सरसाइज हटी है लेकिन वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको डिवीजन सिखाती है, और वो जो डिवीजन वो 11th 12th में काम आती है भाई। यकीन मान लो 11th 12th में बड़ी काम आएगी वो डिवीजन। ठीक है, तो बहुपद चैप्टर जो है पूरा पूरा अच्छे ढंग से करिएगा। है ना, अगर मैं न्यू एनसीईआरटी के साथ बात करूँ तो ये न्यू एनसीईआरटी में है, ये न्यू एनसीईआरटी में है। ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी में है, ये वाला जो टॉपिक है वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11th 12th में बड़ा काम आता है बेटा, करना चाहिए, इसलिए आपको कराया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, अच्छा जी, दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं बेटा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंदर तो लगभग सारे ही है, एक से छोड़ रखी है लेकिन वो भी करनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसान से चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं आती। ये चैप्टर जो है 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको स्टार्टिंग से पढ़िए, कोई समस्या ही नहीं आएगी। है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, 11th 12th में काम आता है। 10th का मैथ इस तरीके से पढ़िए ताकि ना आपको, आप ऐसे सोच के पढ़िए यार मुझे 11th 12th में मैथ लेना है, तो ये सोच के पढ़ेंगे ना तो 10th का मैथ पढ़ने में मज़ा आएगा तुमको। ठीक है, गहराई से पढ़ोगे तुम चीज़ें। अगर ये सोच के पढ़ोगे यार मैं तो 10th में करूँगा उसके बाद छोड़ दूंगा, फिर कोई मज़ा वाली बात आएगी नहीं। ये सोच के पढ़ोगे ना यार नहीं 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ूंगा, ग्रेजुएशन करूँगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा मैथमेटिक्स में, तो फिर मज़ा आएगा, तुम गहराई से हर चीज़ समझते हुए हर क्वेश्चन को करते हुए चलोगे। समझ रहे हो, तो ऐसी अप्रोच से काम करना, दिक्कत नहीं आएगी मैथमेटिक्स में। द्विघात समीकरण के अंदर भी अगर हम देखें तो न्यू एनसीईआरटी में एक्सरसाइज कटी है लेकिन वो आपको नहीं काटनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 5 नंबर का चैप्टर आता है भैया। है ना, 11th 12th में बड़ा काम आता है द्विघात समीकरण, तो इसको आप पूरा अच्छे ढंग से करिएगा स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। ठीक है, समांतर श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया। 11th 12th में बड़ा काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है।
ठीक है। अभी तो आप क्या कर रहे हैं, समांतर श्रेणी श्रेणी सीखेंगे, 11वीं 12वीं में जाकर के आप गुणोत्तर श्रेणी, इस तरीके की श्रेणियाँ सीखेंगे। तो उसके लिए आपको ये पूरा चैप्टर आना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आते हैं त्रिभुज पे। त्रिभुज जो चैप्टर है वो न्यू एनसीईआरटी में देखें तो एक एक्सरसाइज कटी हुई है, लेकिन वो करनी चाहिए, 2 एक्सरसाइज कटी हुई हैं, लेकिन वो करनी चाहिए। हमने इस साल भी कराई थी, पिछले साल भी कराई थी, इस साल भी करवाएंगे आपको। ठीक है। अच्छा चैप्टर ये भी। अच्छा एक बात बता दूं, 9th क्लास में क्या था, थ्योरम्स बहुत ज़्यादा होती थी। 10th क्लास में ऐसा नहीं है, 10th क्लास में थ्योरम बहुत कम है, बहुत कम है भाई। 3-4 थ्योरम होंगे ज़्यादा, वो ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है। तो बहुत आराम से कटे, बहुत आराम से आपकी 10th कटेगी, चिंता मत करिए। निर्देशांक ज्यामिति मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 11th 12th में बड़ा काम आता है, करिएगा। अच्छा उसका त्रिकोणमिति, ये चैप्टर भूल कर भी मत छोड़िएगा भाई, पूरी 11th 12th इसके ऊपर बेस है। ठीक है। पूरी की पूरी 11th 12th, और आसान चैप्टर, बहुत मज़ा आएगा। इस साल पढ़ाया था, पिछले साल पढ़ाया था, इस साल भी पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये चैप्टर 8वां चैप्टर एक दूसरे से लिंक है भाई, 8वां पढ़ोगे तो 9वां आएगा, ऐसा करके। ठीक है। आसान चैप्टर है, मज़ा आता है इसमें, 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें। अच्छा वृत्त चैप्टर आप पूरा पूरा पढ़िएगा, रचनाएं चैप्टर काट दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि रचनाएं जो चैप्टर है वो काम नहीं आता यार 11th 12th में, है ना, डायरेक्टली तो कोई काम आता नहीं है। तो रचनाएं चैप्टर आप काट दीजिएगा, न्यू एनसीईआरटी में रचनाएं चैप्टर है नहीं, हम कराएंगे भी नहीं। ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है ना, ओल्ड एनसीईआरटी में काम नहीं आता ना, ये पूरा चैप्टर हटा हुआ है, तो ये पूरा चैप्टर हटा दीजिए। ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूरा पूरा कराया जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर, और इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब। पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन पूरा पूरा कराया जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th में बड़ा काम आएगा ये। ठीक है। सांख्यिकी भी आपको पूरी पूरी एक्सरसाइज करवाई जाएगी। फिर प्रैक्टिस आ जाती है, प्रैक्टिस सबसे आसान चैप्टर है, पूरा पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपके 15 मोटे मोटे चैप्टर हैं, 15 चैप्टर नहीं है, इसके अंदर आपको 15 चैप्टर दिख रहे हैं ना। एक तो आपका ये हट चुका है, क्या कहते हैं इसको, रचनाएं हट चुका है ना। तो आपके देखा जाए तो 14 चैप्टर बच गए, है ना, 14 चैप्टर आपको निपटाने हैं भाई साहब, समझ रहे हैं। और ये जो 10वीं क्लास है ना, इसको स्टार्टिंग से लेकर पढ़िएगा, ऐसे मत करिएगा स्टार्टिंग में कुछ पढ़ा फिर कुछ दिन छुट्टी मार ली, ऐसे करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। 10वीं बोर्ड की क्लास है बेटा, सीरियस होकर पढ़ोगे तभी नंबर आएंगे, समझ में आ गई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने लाइव जूम बैच ज्वाइन नहीं किया वो लाइव जूम बैच ज्वाइन कर लें। 1 मार्च से इसकी क्लासेस चालू होने वाली हैं, मज़ा आएगा आपको क्लास के अंदर पढ़ने में। इस साल भी बच्चों को बहुत मज़ा आया था, आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है। मैं आपको लाइव जूम बैच एक बार दिखा देता हूँ, शक्ल दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको फील हो सके कि यार लाइव जूम बैच के अंदर क्या फ़र्क क्या है। यूट्यूब पे तो वीडियो आती है, लाइव जूम बैच में फिर क्या अलग मिल जाता है। अभी दिखाता हूँ बेटा, लाइव जूम बैच का मज़ा दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए लाइव जूम बैच में क्या होता है बेटा, कि जो क्लासेज है ना वो ऐसी ऐसी होती हैं, मैं पीछे आपको दिख रहा होगा, एक तरफ मैं हूँ, बच्चे हैं, है ना, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। कोई डाउट आता है ना तो बच्चे को है ना वो डायरेक्टली हैंड रेस करके पूछ पाता है, बोल के पूछ पाता है। जैसे ऑफलाइन क्लास नहीं होती क्या, जिसमें बच्चे आसपास आपस में बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, तो वैसा माहौल रहता है, पूरा ऑफलाइन क्लास जैसा माहौल रहता है। इसलिए मैं आपसे बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि लाइव जूम बैच ज्वाइन करिए। 1 मार्च से इसकी क्लासेस चालू होने वाली है, 1 मार्च से रेगुलर क्लासेस चालू होंगी, रोज़ की रोज़ आपकी क्लास लगेगी, रोज़ की रोज़ आपको मन करेगा क्लास में आके बैठ के पढ़ने का, क्योंकि ऑफलाइन जैसा माहौल रहेगा ना। आपको यूट्यूब पे तो क्या होता है कि आप आते हैं, आपको लगता है कि टीचर तो हमें देख नहीं रहा, कोई खाते पीते रहते हैं, है ना। जूम बैच में जब आएंगे आपकी शक्लें मुझे दिखाई देंगी तो आपको खुद लगेगा कि यार नहीं यार मेरे को सीरियस होकर पढ़ना है, सब मुझे देख रहे हैं ना, ऐसा होता है, समझ में आई। किसी भी बच्चे को बैच से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 80 598 32 705, इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बैच से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बस यही बात आपको बतानी थी बेटा, जल्दी से बैच ज्वाइन करिएगा। 1 मार्च से क्लासेस चालू कर रहे हैं, बैच का प्राइस है 1799 रुपये। ठीक है। पूरे साल भर के लिए प्राइस है, महीने का देखो ना 150 रुपये पड़ता है बेटा, 150 150, हाँ 150 मान के चलो, उससे कम ही पड़ता होगा। तो 150 रुपये महीने का पड़ता है, और 150 में आप 1 to 1 फेस टू फेस पढ़ पाते हैं मुझसे, नोट्स आपको मिल जाते हैं, क्लासेस हाई मिलती हैं। ठीक है। फेस टू फेस आप मुझसे पढ़ पाते हैं, पर्सनल कनेक्शन आपका मेरे साथ बनता है, कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ पाते हैं ना, ये फ़ायदा होता है, समझ में आ गई। फर्स्ट 10 कोड यूज़ कर लीजिएगा जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाए। और ये जो डिस्काउंट है पहले 10 विद्यार्थियों के लिए, सीटें बहुत जल्दी से भर रही हैं कि आपको डिस्काउंट मिले ना मिले, इसलिए जल्दी से फर्स्ट 10 कोड यूज़ करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 मार्च से क्लासेस शुरू होने वाली हैं कक्षा 10वीं की, अपने भाइयों को अपने दोस्तों को जरूर ज्वाइन कराइएगा। मिलते हैं 1 मार्च को, कोई भी समस्या हो बैच से संबंधित तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, चलते हैं भैया, राम राम। बैच ज्वाइन कर लेना, 1 मार्च को पहली क्लास है, ज्वाइन करके आ जाना क्लास के अंदर। ठीक है, राम राम।